पाकिस्तान में इस वक्त जश्न का समा है। पाकिस्तानी इस वक्त गोया खुशी से और फख्र से फूले नहीं समा रहे। में दुनिया के कोने कोने में जिस तरह से पाकिस्तान की इज्जत हुई है इस्लामाबाद टॉक्स की वजह से, ख्वाह वो फील्ड मार्शल हों, ख्वाह वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार हों या वो वजीर आजम शहबाज शरीफ हों, सब ने जो है वो बाकायदा दे हैव बर्न्ड देयर मिडनाइट ऑयल। पूरी रात इन लोगों ने राब्ते रखे दूसरे ममालिक से, दोस्त ममालिक। पाकिस्तान भी ये एज अ स्ट्रेटजी उनकी ईरानियन जो डेलीगेशन है उनके वेयर अबाउट्स को बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो कॉन्फिडेंशियल रख रहा है कि अगर ये टॉक्स कामयाब हो जाती हैं तो वो तो पाकिस्तान के लिए एक और लेवल ऑफ अचीवमेंट होगी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जश्न का समा होगा। एक और नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली और वो थी स्मार्ट लॉकडाउन की। उन्होंने कहा स्मार्ट लॉकडाउन, ऑफिस के ऊपर अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, लेकिन एक अजीब सी चीज हो रही है। वो क्या होती है कि इस वक्त रात में कहते हैं कि 10 बजे सारी दुकानें बंद हो जाएं और 8 बजे जो मार्केट प्लेसेस हैं वो भी बंद हो जाएं। बात यह है कि इस पॉलिसी की वजह से क्या सड़कों पर गाड़ियां कम हुई हैं? इस वक्त पेट्रोल की कंजम्पशन उल्टा बढ़ गई है और लोगों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। जो वेटर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं दुकानों के और अलग अलग तरह के जो मार्केट प्लेसेस हैं उनके, वो परेशान हो गए। उनके ऊपर जो है एक तलवार लटक रही है कि किसी भी वक्त उनका एम्प्लॉयर उनको फारिग कर सकता है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जश्न का समा है। पाकिस्तानी इस वक्त गोया खुशी से और फख्र से फूले नहीं समा रहे, बल्कि पाकिस्तानी क्या ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस वक्त जो फख्र है उनका वो दीदनी है, देखने वाली चीज है कि कितने वो इस वक्त प्राइड में एक वो हैं, वो कितने एक अपने मुल्क पे उनको फख्र है और किस कदर वो इस वक्त खुशी से निढाल है कि जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में जिस तरह से पाकिस्तान की इज्जत हुई है इस्लामाबाद टॉक्स की वजह से। इस्लामाबाद टॉक्स एज वी स्पीक बिल्कुल अपने एक राइट थ्रू देम हम गुजर रहे हैं और जेडी वांस भी जो है वो आने वाले हैं और जाहिर है ईरानियन साइड से जो, क्योंकि जेडी वांस या यूएस की जो डेलीगेशन आ रही है उनकी तो बड़ी फूफा है और वो बहुत जाने से पहले भी अपनी उनकी वीडियोस आ रही हैं। व्हाइट हाउस भी उनका लम्हा बलहमा रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो ईरानियन डेलीगेशन है दूसरी तरफ जो दूसरे मुज़ाकराती जो टीम है, जाहिर है उनकी आमद के हवाले से बिल्कुल खामोशी है सिक्योरिटी रीजंस के पेश नजर कि जाहिर है उनकी चूंकि आमद के ऊपर और उनकी जो जिस तरह से लीडरशिप को पिछले दिनों में इस जंग में शहीद किया गया आयतुल्लाह खमेनी से लेकर अली लारजानी तक और तमाम जो उनकी लीडरशिप के लोग थे, उनकी पहली दूसरी तीसरी टीयर को जिस तरह से शहीद किया गया है, उसकी वजह से इवन जो उनकी अब बेचारी लीडरशिप बच गई है उसके पीछे भी जो दुश्मन है वर्ल्ड पीस के और ग्लोबल पीस के, वो ताक लगाए बैठे हैं और इसी वजह से जाहिर है उनकी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इस वजह से उनकी कब आमद है, ना उनका मीडिया ना उनकी सरकार इस बारे में कुछ रिवील कर रही है और पाकिस्तान भी ये एज अ स्ट्रेटजी उनकी ईरानियन जो डेलीगेशन है उनके वेयर अबाउट्स को बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो कॉन्फिडेंशियल रख रहा है और ये बिल्कुल ठीक फैसला है गिवन के उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो कंसर्न्स हैं कि खुदा ना खास्ता उन पे अटैक ना हो जाए। मैंने ये ट्वीट भी किया था। कई लोग जो है इसको एक वीडियो थी, एक वो पुरानी वीडियो थी सऊदी एयरक्राफ्ट्स की जिनको पाकिस्तान के जो तैयारे थे पाकिस्तान एयरफोर्स के उनको एस्कॉर्ट करके ला रहे थे। वो बहरहाल पुरानी वीडियो है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त एक बहुत जांफशानी से एंड दे आर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ आवर फॉरेन डिग्निटरीज। जो इस वक्त हमारे मेहमान आ रहे हैं, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की सिक्योरिटी को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज उस पर ना हो और खास तौर पर जो उनकी पाकिस्तान आमद है और हमारी जो एयर स्पेस है उसमें किसी तरह की इंटरवेंशन ना हो। इसको इंश्योर करने के लिए, इसको यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स भी मुसलसल तौर पर वो कोशा है एंड बिल्कुल जिसे कहते हैं कि देयर ऑन देयर टोज राइट नाउ। ये कहना गलत नहीं होगा। वो फुटेज बहरहाल पुरानी थी, लेकिन ये खबर बिल्कुल 100% दुरुस्त है और मैं बहुत एंडोर्स करके आप तक ये बात पहुंचा रही हूं। टेकिंग दिस फॉरवर्ड, देखें पाकिस्तान में इस वक्त बहुत एक खुशी का समा है। पूरी दुनिया में जो है वो एक गूंज है पाकिस्तान की। मैंने पिछले व्लॉग में जैसे कहा, लैटिन अमेरिका के गुमनाम तरीन ममालिक से लेकर अफ्रीका के भी गुमनाम तरीन ममालिक तक, जिनका शायद आपने कभी हम नाम भी नहीं सुनते हैं कि 173 कंट्रीज जो हैं पूरी दुनिया में, कईयों का नाम हमें नहीं पता है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन वहां पर पाकिस्तान का नाम जो है शायद उनको भी जाहिर है इससे पहले नहीं पता होगा कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है, एग्जिस्ट करता है। वो लोग भी मुसलसल तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पाकिस्तान की लीडरशिप को कवरेज दे रहे हैं। 24 घंटे पाकिस्तान के ऊपर उनकी नजरें मरकूज हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बार बार इनका नाम उनकी टीवी स्क्रीन पर, उनके नेशनल मीडिया पर गूंज रहा है। वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जब ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हात हैं, तारीखी दिन हैं और अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि असल तो यही बात है, इसका पर्पस भी यही है। पाकिस्तान बहरहाल जो है वो इस पूरी चीज में दे स्टैंड विंडिकेटेड कि उन्होंने कोशिश की, पाकिस्तान ने कोशिश की।
और ऐसी कोशिश की कि जिसे कहते हैं ना कि ना सिर्फ एक आध दफा फोन कॉल की बल्कि मुसलसल तौर पर पाकिस्तानी क़यादत कॉल्स में और राब्तों में मसरूफ रही। पूरी पूरी रात पाकिस्तानी क़यादत ने राब्ते किए, ख्वाह वो फील्ड मार्शल हों, ख्वाह वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार हों या वो वजीर आजम शहबाज शरीफ हों, सब ने जो है वो बाकायदा दे हैव बर्न्ड देयर मिडनाइट ऑयल। पूरी पूरी रात इन लोगों ने राब्ते रखे दूसरे ममालिक से, दोस्त ममालिक से, हर किसी को काम डाउन किया इतने पोलराइज्ड माहौल में कि हर किसी को रोका कि रिटेलिएटरी एक्शन ना करें या हमला ना करें, खास तौर पर ईरान को, क्योंकि आपको पता है अभी मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि लेबनान के हवाले से जो सीज फायर वायलेशन है उस पर ईरान जो है वो इतना उसके ऊपर गुस्से में था कि उन्होंने कहा था कि हम फौरी तौर पर सीज फायर तोड़ रहे हैं। उनको भी पाकिस्तान ने रोका। तो पाकिस्तान हैज डन इट्स बेस्ट, और शुड आई से दे हैव डन बेटर देन देयर बेस्ट। जितना पाकिस्तान कर सकता था उससे ज्यादा पाकिस्तान ने कर लिया है इस जंग को खत्म करने के लिए, दुनिया में अमन लाने के लिए। ना सिर्फ एक दफा बल्कि मल्टीपल दफा, जितनी दफा हुआ पाकिस्तान ने राब्ता किया, पाकिस्तान ने रोका, हर मुल्क को रोका कि इस वक्त जंग ना की जाए। खैर, अब उम्मीद यही है कि अगर ये टॉक्स कामयाब हो जाती हैं तो वो तो पाकिस्तान के लिए एक और लेवल ऑफ अचीवमेंट होगी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जश्न का समा होगा। लेकिन जो पाकिस्तान के हद तक जितनी बात है, इट इज ट्रू कि दे हैव ऑलरेडी डन देयर बिट। आई टेक दिस फॉरवर्ड। देखें, जहां पर इतने पूरे मुल्क में खुशी का समा है, एक तारीखी लम्हात से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं एक बहुत ऑड और अजीब व गरीब सी चीज नोट करती हूँ। वो बात ये है कि देखें, आपको याद होगा कि ये जो पेट्रोल की कंजम्पशन को कम करने के लिए हुकूमत जो है सर जोड़कर बैठी हुई थी। मैंने कई दफा उनकी पॉलिसीज को एंडोर्स भी किया और आप तक पहुंचाया जहां जहां तक पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। एक और नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली और वो थी स्मार्ट लॉकडाउन की। उन्होंने कहा स्मार्ट लॉकडाउन। अच्छा, या तो ये स्मार्ट लॉकडाउन वैसा ही होता जैसे कि कोविड के टाइम्स में था, तो बात समझ आती कि इससे कोई उसका कोई ताल्लुक नहीं है, या हर चीज जो है वो बंद है, या स्कूल्स और कॉलेजेस और ऑफिसेज भी बंद है। वो चीज मैंने आपको बताई है कि ऑफिसेज के ऊपर अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। लेकिन एक अजीब सी चीज हो रही है। वो क्या होती है कि इस वक्त रात में कहते हैं कि 10 बजे सारी दुकानें बंद हो जाएं और 8 बजे जो मार्केट प्लेसेस हैं वो भी बंद हो जाएं। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये बताती है गवर्नमेंट कि हम चाहते हैं कि पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो और सड़कों पे गाड़ियां कम हो। मैं ये समझने से कासिर हूं, और कोई भी बंदा ये मुझे एक्सप्लेन करके बता दे। मैंने कई गवर्नमेंट के लोगों से इस पर राब्ता किया एंड ऑनेस्टली दे फेल्ड टू एक्सप्लेन टू मी कि दुकानें बंद करने से सड़कों पे गाड़ियां कैसे बंद होंगी। अभी पिछले 3-4 रोज से ये जो पॉलिसी है ये चल रही है। ये मंडे से स्टार्ट हुई है, बल्कि ट्यूसडे से स्टार्ट हुई है। मंडे को इसका ऐलान हुआ है, ट्यूसडे को ये शुरू हुई है, और इसको जाहिर है इन प्लेस होते हुए भी कोई चौथा रोज जो है वो आ गया है। बात यह है कि इस पॉलिसी की वजह से क्या सड़कों पर गाड़ियां कम हुई हैं? इसका जवाब ना में है। सड़कों पर गाड़ियां इस वजह से कम है क्योंकि रास्ते सारे बंद हैं। ये जो इस्लामाबाद पीस टॉक्स की वजह से जो एक सिक्योरिटी है और जो ये वीवीआईपी मूवमेंट हो रही है हमारे फॉरेन डिग्निटरीज की, उसकी वजह से रास्ते बंद है। सिर्फ इस वजह से सड़कों पे में भी सन्नाटा है क्योंकि लोग जो हैं, हर कोई एक ऑल्टरनेट रूट की तरफ नहीं जा सकता, और कुछ ऐसी जगह हैं जहां के ऑल्टरनेट रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन अगर आप ये रास्तों की बंदिश को हटा दें तो सड़कों पे गाड़ियां कम नहीं हुई हैं, उल्टा गाड़ियां बढ़ गई हैं। ये एक काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसी के तौर पर समझ आ रही है चीज कि होता क्या है, रात के वक्त लोग अगर निकलते हैं 8 बजे के बाद, 10 बजे के बाद कोई अगर निकल रहा है, मैं ये देख रही हूं कि जो लोग फ्रॉम अपने घर से लेकर वो एक डेस्टिनेशन तक चले जाते थे, वो अपनी उस डेस्टिनेशन तक नहीं जा सक रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारी डेस्टिनेशंस बंद है, सारी जो है मार्केट्स बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं, इवन जो छोटे छोटे किराने स्टोर है ना वो तक बंद है, सिवाय मेडिकल स्टोर्स के। इवन एक छोटा किराने का स्टोर भी जहां पर बेसिक आपकी नेसेसिटीज मिलती हैं वो तक बंद करने पर उनको मजबूर कर दिया है। सारी दुकानें बंद हैं, डेस्टिनेशन कोई नहीं है। हो क्या रहा है, लोग वैसे के वैसे अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन वो घूम रहे हैं, वो चक्कर काट रहे हैं, सड़कों पर एमलेसली घूम रहे हैं। कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पर लोगों के पास, जहां लोग जाकर बैठ जाएं। और जाहिर है पेट्रोल आपको पता है कि कितना महंगा हो गया है, उसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी वैसे ही लोगों की कॉम्प्रोमाइज हो गई है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेट्रोल, वो जाहिर है अपने घरों में ही बैठे हुए। तो यहां तक तो लॉकडाउन की बात समझ आ गई। या तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती कि कोई रिस्ट्रिक्ट करती कि एक दिन में एक गाड़ी जो है वो इससे ज्यादा फ्यूल नहीं भरवा सकती, या एक बाइक जो है उसमें इससे ज्यादा इतने लीटर से ज्यादा फ्यूल नहीं डल सकता। ये पॉलिसी बाय द वे बांग्लादेश और इंडिया में चली भी है। या फिर इससे पहले भी एक इनका प्रपोजल था कि ऑड नंबर की गाड़ियां एक दिन निकलेंगी, इवन नंबर की गाड़ियां दूसरे रोज निकलेंगी सड़कों पर। वो भी एक अच्छा प्रपोजल था, वो भी एक अच्छा आइडिया था
کہ آپ اسٹریٹ اوے آدھی گاڑیوں کو جو ہے آپ گھر میں ریسٹرکٹ کر دیں گے اپنے. آدھی گاڑیاں جتنی بھی ہیں آڈ نمبر کی گاڑیاں جس دن ریسٹرکٹڈ ہیں تو آٹومیٹکلی 50% آپ کی جو گاڑیاں ہیں وہیکلز ہیں وہ سڑکوں پہ سے غائب ہو گئی. جس دن ایون نمبر کی ریسٹرکٹڈ ہے اس دن بھی ونس اگین 50%. تو 50% آپ نے وہیکلز کو اس طرح سے آپ ریسٹرکٹ کر سکتے تھے. اس کی پالیسی, اس کی امپلیمنٹیشن ظاہر ہے ایک بہت بڑا کیچ تھا اور آسانی سے ہو سکتی تھی. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ابھی بھی پولیس کی نفری ہر جگہ گھوم رہی ہے اس لاک ڈاؤن کو اور دکانوں کو زبردستی بند کرانے کے لیے. بہتر یہ ہوتا کہ یہی ساری جو سیکیورٹی تھی, یہ کوئی ٹریفک پولیس کی جو ان کی نفری تھی وہ بڑھا دی جاتی اور وہ سڑکوں پر ایک واچ رکھتے کہ کہیں آڈ یا ایون نمبر کی گاڑیاں جس دن ان کا دن نہیں ہے وہ تو نہیں نکل رہی. اس طرح کی کوئی پالیسی کرتے تو یقیناً سڑکوں پہ ٹریفک کم ہوتا اور آئل کنزمپشن یا پیٹرول کی کنزمپشن کم ہو جاتی. اس وقت پیٹرول کی کنزمپشن الٹا بڑھ گئی ہے اور لوگوں کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں. اس طرح سے کہ چھوٹے چھوٹے کریانے سٹور والے میں نے دیکھے ہیں جن کا میں ذکر کر رہی ہوں, مجھے دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی کہ وہ بیچارے, ظاہر ہے ان کی ایک سرٹن سیلز ہوتی ہیں, ان کی سیلز ویسے ہی محدود ہوتی ہیں, وہ اس وقت مجبور ہیں, ان کے اوپر زبردستی ان کو 10 بجے ان سے دکان بند کروا دی جاتی ہے. وہ کر کیا رہے ہیں, وہ بیچارے آ کر اپنی دکان میں اندھیرا کر کے وہ دکان کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور دکان کے باہر کھڑے ہو کر وہ بیچارے ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی کسٹمر آئے تو اس کو ہم اسی وقت آن دا اسپاٹ ہم اس سے ڈیلنگ کر لیں. اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے, پھر اس کو دکان سے اپنی اندھیری دکان میں جا کر اندر سے وہ چیز لا کر دیتے ہیں اور پھر وہیں سے اس سے کیش پیمنٹ یا واٹ ایور اس سے وہ پیمنٹ وغیرہ اس کی لیتے ہیں اور دیٹس اباؤٹ اٹ. مطلب وہ یہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ایک بہت کس قدر آپ نے ایک مشکل ڈال دی ہے لوگوں کے اوپر کہ خاص طور پر جو آپ کا درمیانہ طبقہ ہے یا آپ کا لوور طبقہ ہے جن کا ڈیلی کے بنیادوں پر گزارا ہے. اب آپ ویٹرز کی صورتحال دیکھیں, میں نے کتنے ویٹرز کو دیکھا جو کہ اس وقت مجھے انہوں نے اپروچ کیا کہ وہ کتنے پریشان ہیں کہ ان کی نوکری اس وقت داؤ پہ لگ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ریسٹورینٹس کو فورس بند کیا جا رہا ہے 10 بجے اور ریسٹورینٹ کے اونرز نے ان کو کہہ دیا ہے کہ اب ہمیں اتنی نفری کی یا اتنے مین پاور کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم اپنی طرف سے ہم آپ لوگوں کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. وی آر کٹنگ ڈاؤن دا سائز آف waiters that are being employed in a hotel or a restaurant. So وہ بیچارے پریشان ہیں, وہ ان کے اوپر الگ ایک پریشانی لاحق ہے. غریب ڈیلی ویجرز کو آپ لوگوں نے تنگ کر دیا ہے. گاڑیاں کم ہوئی ہیں, پیوٹل سوال یہ ہے. پیوٹل سوال اگر آپ اور ایون نمبر کی گاڑیوں کی طرف جاتے کچھ اور کرتے تو شاید گاڑیاں کم ہوتی. گاڑیاں کم نہیں ہوئی ہیں, گاڑیاں الٹا بڑھ گئی ہیں. لوگ جو ہیں روڈ پہ ایملیسلی گھوم رہے ہیں, وینڈر کر رہے ہیں. بلکہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ یہ جو میکڈونلڈز ہے یا یہ جو KFC ہے جن کی ٹیک اویز اور جن کا وہ ڈرائیو تھرو وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر الٹا رش پڑ گیا ہے. میں نے وہاں پر لمبی لمبی کیوز دیکھی ہیں گاڑیوں کی جو کہ کیوڈ اپ ہیں. ظاہر ہے وہ پیٹرول اپنی گاڑی کو آن کر کے, گاڑی کا انجن آن کر کے وہ اس لمبی لمبی کیوز میں ویٹ کر رہے ہیں اور کسی بھی آدمی کو پتا ہے کہ اس میں پیٹرول زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے. فیملیز آر سٹنگ ان دا کار, گاڑی کا AC ہیٹر آن ہے, یا سردی بھی ہے اسلام آباد میں, رات کے ٹائم پہ ان کا AC ہیٹر بھی آن ہے, وہ بیچارے گاڑی کا انجن آن کر کے بیٹھے ہیں اور لمبی لمبی کیوز لگی ہوئی ہیں. وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ تو الٹا ہم لوگوں نے رش بڑھا دیا ہے, یہ تو ہم الٹا جو فیول کنزمپشن ہے وہ بڑھ گئی ہے. یہ اب کوئی مطلب بتانے والا بندہ ہو تو میں اس لیے یہ امپورٹنٹلی یہ گورنمنٹ تک یہ بات پہنچا رہی ہوں اور ان کو اپیل کر رہی ہوں کہ خدا را اس کاؤنٹر پروڈکٹیو پالیسی سے پیچھے ہٹیں, کوئی دوسرا راستہ نکالیں, کوئی آڈ ایون نمبر کی گاڑیوں والا راستہ نکالیں, یا پھر آپ جو فیول جو ڈلتا ہے وہیکلز میں, گاڑیوں میں, بائکس میں, ٹرکس میں, وینز میں, اس کو آپ لمٹ کریں کہ ایک دن میں اس سے زیادہ فیول نہیں ڈل سکتا. یہ باتیں آپ کریں تو کچھ سمجھ بھی آتی ہے. یہ اس طرح کی کاؤنٹر پروڈکٹیو پالیسیز کو آپ ترک کریں, ورنہ اس سے پہلے جب آپ کو ریئلائز ہوگا نا, جب آپ کے پاس سٹیٹس آئیں گے کہ ہاں اچھا کتنا فیول کنزمپشن کتنی ہوئی, وہ الٹا آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. اور وہ کیا رہا ہے کہ بیچارے جو کریانے والے ہیں, جو ڈیلی ویجرز ہیں, جو ویٹرز ہیں, جو امپلائیز ہیں دکانوں کے اور الگ الگ طرح کے جو مارکیٹ پلیسز ہیں ان کے, وہ پریشان ہو گئے ہیں. ان کے اوپر جو ہے ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ کسی بھی وقت ان کا امپلائر ان کو فارغ کر سکتا ہے. obviously امپلائر کی بھی ہم جو ہے غلطی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ امپلائر کو اگر ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں نے اس کا بزنس فورس شٹ کر دیا ہے, سو وہ obviously اپنے لوگوں کو نکالے گا اپنی اس کاسٹ کو جو ہے پورا کرنے کے لیے. تو یہ ایک بڑی ایک پرابلم ہے, اس کی طرف حکومت کو نظر کرنے کی ضرورت ہے اور بہت برا بھی لگتا ہے. دیکھیں اس وقت اسٹیٹ لیول پہ, ایک میکرو لیول پہ اسٹیٹ بھرپور طرح سے اسٹیٹ کا جو ہے ایکسپینس بھی ہو رہا ہے, کیونکہ اس وقت ہمارے معزز مہمان آئے ہوئے ہیں, ہمارے فورن ڈگنیٹریز آئے ہوئے ہیں, ہم ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں, ان کو سیکورٹی دے رہے ہیں. obviously اس میں اسٹیٹ کی کافی ریسورسز لگ رہی ہیں. فیئر انف, ہم بہت خوش ہیں اس پہ, ہم فخر, ہمارے لیے فخر کی بات ہے. لیکن کیا عوام جو مائکرو لیول پر آپ کی عوام ہے, جو عام لوگ ہیں, جو کامن بندہ ہے, کیا اس مطلب اس وقت اگر آپ اس کو تنگ کریں لیکن میکرو لیول پہ آپ جو ہے ایک یہ اتنا گرینڈ
प्रोटोकॉल भी हो रहा है, सिक्योरिटी भी हो रही है, सारे इंतजाम हो रहे हैं, तो क्या कॉमन आदमी को, कॉमनर को, एक आम पाकिस्तानी को, क्या उसके लिए जिंदगी आसान नहीं होनी चाहिए? वो क्यों मजबूर है इस वक्त अपने ऊपर देखने को, और कभी उसको पेट्रोल भी उसको देना पड़ रहा है, उसको इजाफी तौर पर दुकानें उसको बंद करनी पड़ रही हैं। अगर मैं एक डेली वेजर हूं, किसी रेस्टोरेंट में कोई एम्प्लॉई हूं, किसी होटल, किसी मार्केट प्लेस में कोई एम्प्लॉई हूं जो कि बंद कर दी गई है 8 या 10 बजे, मैं परेशान हूं कि मेरी नौकरी ना चली जाए कल को। मेरा जो मालिक है वो मुझे रोज कह रहा है कि हम अपनी वर्क फोर्स कम कर रहे हैं क्योंकि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। मैं क्यों परेशान हूं? ये एक बहुत सोचने वाली बात है। मैक्रो लेवल पे आप यू आर अपेयरिंग लाइक द मोस्ट सेलिब्रेटेड नेशन, द मोस्ट सेलिब्रेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, बट एट द लेवल ऑफ योर कॉमन पब्लिक आप अगर एक इस तरह की प्रॉब्लम्स आप अपने कॉमन पब्लिक के लिए क्रिएट कर रहे हैं, जो कि मजे की बात यह है कि उससे आपकी पेट्रोल कंजम्पशन भी कम नहीं हो रही, उल्टा बढ़ रही है, तो मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत सीरियस और इमीडिएट थॉट करने की जरूरत है हुकूमत को और हर फैसला साज को। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात थी और आई होप कि मेरी ये बात आगे पहुंचे, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट लग रहा है। कहां पर हम मैक्रो लेवल पे कहां से कहां पहुंच गए हैं, हमारे डंके बज रहे हैं, हमारी वाह वाह पूरी दुनिया में हो रही है, बट ऑन अ कॉमनर्स लेवल हम परेशानियां देख रहे हैं अपने आसपास, अपने इतराफ, अपने सराउंडिंग्स में। हम लोगों को परेशान देख रहे हैं, हम लोगों को वरिड देख रहे हैं। सो प्लीज आई होप कि यहां पर गवर्नमेंट जो है वो इन दोनों चीजों को रिकंसाइल करेगी।